हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ट्रिपल एस बी की मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज चल रही है और मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज का सेट नंबर 12 है। आज हम करने वाले हैं मेट्रोन का रिजर्व फॉर फीमेल, जो उसका हमने लास्ट वीडियो में करा था। उसके 20 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में करे थे और नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। इसका पोस्ट कोड था 112/23। 7 जुलाई को एग्जाम हुआ था थर्ड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट वाला हम सॉल्व कर रहे हैं और पहले 20 क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में करे। जिन लोगों ने नहीं देखे वो देख सकते हैं पिछली वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually on a certain sum of money for 2 years at 20% per annum is 5600। हमें सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बता रहा है। कंपाउंड जो हो रहा है एनुअली हो रहा है, टाइम है 2 साल का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% पर एनम। हम और वो जो डिफरेंस है वो 5600 आपको प्रिंसिपल बताना है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डिफरेंस फॉर 2 ईयर। फॉर्मूला रहता है प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 की पावर 2। डिफरेंस है हमारे पास 5600 रुपीज़। प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% पर एम, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 20/100। 21 ज़ार 25 ज़ार 21 ज़ार 25 ज़ार 5 5 ज़ार 25 होते हैं। 5600 की मल्टीप्लाई होगी 25 से, तो प्रिंसिपल आ जाएगा। देखो दो जीरो हैं पहले, ये दो जीरो तो आएंगे। एंड 56 में एक 4 होता है, 14 4 जा 56 होता है, और 4 की और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे फिर डबल जीरो आ जाएंगे, और क्या बचता है हमारे पास 14 बचता है। तो 1,40,000 रुपये, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 साल पहले जो पॉपुलेशन थी एक विलेज की वो कितनी थी, 48,000 थी। और उस पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही है, उस विलेज में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है वो हो रही है 2.5% पर एनम से। तो हमें बताना है आज की तारीख में, मतलब आज। फॉर एग्जांपल ये हमसे कहा गया 2022 की पॉपुलेशन जो थी वो 48,000 थी। अब आप बताइए 2024 में पॉपुलेशन क्या है। हर साल 2.5% इंक्रीज हो रही है। तो 48,000 का क्या निकालेंगे, 102.5%, फिर अगेन 102.5%। देखिए एक दो जीरो से दो जीरो चले आएंगे, एक जीरो से एक जीरो। अच्छा इसमें से 4 से डिवाइड करा हमने तो क्या आएगा, ये 12 आएगा। एंड एक 2 से 4 का जो डिवाइड करें ना, उसका एक 2 से इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक से इसके मल्टीप्लाई करो। जब हमने मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 205, एंड ये भी हो जाएगा 205। 205 की 205 से मतलब 205 का स्क्वायर, और जब भी यूनिट डिजिट 5 हो तो स्क्वायर करने का कितना इजीएस्ट मेथड है, लास्ट में 25 लिखिए, और जो बाकी के डिजिट बच रहे हैं उसका नेक्स्ट नंबर जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। 20 बच रहा है, 20 का अगला नंबर जो आएगा 21 आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करके 420। अब क्या करना है, बस इसकी 12 से मल्टीप्लाई करनी है। 12 25 ज़र होते हैं 600, और 12 42 ज़ार। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तभी मालूम होगा, सॉरी 12 25 ज़ार होते हैं 300, ठीक है। एंड 12 2 ज़ार 24 का 4 कैरी 2, 4 ज़ार 48 प्लस 2 50, एंड डिवाइडेड बाय 100 10 है, 10 बच रहा था, तो 50430, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर x इज इक्वल्स टू 0.260 है तो इसकी वैल्यू बतानी है क्या है। इसे अगर हम ध्यान से देखेंगे बन रहा है 2x का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और ये बन रहा है -2 × 2x मल्टीप्लाई बाय 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन हमें नहीं मालूम a क्या है और b क्या है, तो हम दोनों कंडीशन लेंगे। एक बार हमने लिया 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर का होल रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 3x है।
तो यहाँ पर हमने ऐड करेंगे तो 5x-1। और दूसरी कंडीशन में ये हो जाएगा 1 - 2x का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, माइनस का एंड प्लस में 3x है। पर अब यहाँ पर 1 - 1 + x बचता है। दोनों ही कंडीशन में सॉल्व करते हैं। 5 × 0.2608 - 1, जब इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13 -1 करनी है तो बचा हमारे पास 0.304, जो कि ऑप्शन में नहीं है। यहाँ देखते हैं 1 + x है तो 0.2608 ऐड करेंगे तो 1.2608 इज आर आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक इफेक्टिव एनुअल रेट बताना है इंटरेस्ट के ऊपर जो कॉरस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट 8% पर एनम है, और पेबल क्या है, हाफ ईयरली। मतलब ये एक साल में 8% देना है, लेकिन हर हर हाफ ईयर में देना है 8% के हिसाब से। अब जब पूरे साल में 8% दिया जा रहा है तो भाई हाफ ईयर में कितना दिया जाएगा, 4%। पहले हाफ ईयर में हमें 4% देंगे, दूसरे हाफ ईयर में 4% देंगे, ठीक। अब इस सेकेंड हाफ ईयर में जो मिलेगा इसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा इस 4%। तो इस 4% का 4% निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 0.16%। हमें टोटल बताना है, टोटल कितना होगा, 4 + 4 8 प्लस 0.616, तो क्या क्या 8.16%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मंथली इनकम जो है मनीष की 25400 है, उसके मंथली एक्सपेंडिचर 18,000 है। अगर उसकी इनकम जो है 10% से डिक्रीज हो जाए और एक्सपेंडिचर कम हो जाए 1500 रुपये से, तो बताना उसकी सेविंग्स में कितना कमी करनी पड़ेगी उसे। देखिए 2540 का क्या, 00 का 10% कम हो रहा है, 10% कम होने का मतलब कितना हो रहा है कम, 2540। अब इसमें उसकी सेविंग्स जो कम हो रही है, सॉरी एक्सपेंडिचर जो कम हो रहा है 1500 हो रहा है। भाई 2540 रुपये कम कमा रहा है, तो उसने क्या करा, 1500 रुपये खर्चा कम कर दिया। अब खर्चे कम करने से तो काम नहीं बनेगा, तो बाकी की उसकी सेविंग्स भी कम करनी पड़ेंगी। अब सेविंग कितनी कम करनी पड़ेंगी, 2540 में से 1500 रुपये खर्चा कम करा है, तो बाकी की जो भी होगी वो क्या होगी, सेविंग होगी 1040, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक आर्टिकल है 12.5% के क्या करा जा रहा है, उसे प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हमें बताना है। रेशो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो क्या होगा ये बताना है। देखिए 12.5% का मीनिंग क्या होता है, 12.5% का मीनिंग रहता है, 12.5% होता है 1/8, 12.5% होता है 1/8। तो जब 12.5% इक्वल होता है 1/8 के, और 1/8 का मीन क्या, जो आठ, अगर कोई चीज़ हम 8 रुपए की खरीद रहे हैं, उसके ऊपर 1 रुपया प्रॉफिट है, तो 8 और 1 कितना हो गया, 9। तो सेलिंग प्राइस जो होगी वो कितनी होगी, 9 होगी। हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो बताना है, 8:9, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द single equivalent discount for the successive discount 15% and 35% on the mark price of an article। एक आर्टिकल है, उसकी मार्क प्राइस पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, 15% एंड 35%। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या रहेगा ये बताना है। देखिए जब सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए फार्मूला बताया था, x + y - xy/100, ये फार्मूला होता है, बस वैल्यूज पुट करनी, आंसर आ जाएगा 15 + 35 -15 इंटू में 35 डिवाइडेड बाय 100। दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 50, और इन दोनों नंबर्स की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 से 25 का 5 कैरी 2, 15 3 आर 45 होते हैं, एंड 45 एंड 2 ये हो गया 47, डिवाइडेड बाय 100 तो 4.75, 75 था सॉरी, 75 था, तो 7 ऐड करेंगे तो ये आएगा 525।
5.25। अब माइनस करेंगे तो 50 में से 5.25 माइनस होगा तो 44.75%। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है x% ऑफ 20% ऑफ x, ओ सॉरी 60% ऑफ x, x का 60% इक्वल है 45% ऑफ y। ठीक है, तो y का a%, y इज a% ऑफ x, जो x y जो है a का x का a% है, तो हमें इस a की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से x और y का रेशियो निकालते हैं तो क्या आता है भाई, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 15 3s आर एंड 15 4s आर, तो 3:4 आया। अब हमसे कह रहा है x जो है 3 है और y जो है 4 है। y x का कितना परसेंट है, y को कंपेयर करना है किससे, x से करना है, तो x को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100%। 1/3 होता है 33.3% और 3/3 हो जाएगा 100। दोनों को ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 133.33%। बाकी डिवाइड करके भी देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 25 15 25 30 और 60 से डिवाइड हो जाए। जब भी इस तरह की बात कही जाए तो आपको पहले तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या आएगा, सबसे छोटे नंबर की बात की जाए तो पहले सबसे छोटा भी के लिए भी एलसीएम निकालेंगे, और सबसे बड़ा नंबर की बात की जाए तब भी एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम से ही हम ये ग्रेटेस्ट नंबर निकाल देंगे। पहले एलसीएम निकाला, 15 होता है 3 × 5, 25 होता है 5 × 5, 30 होता है 3 5 15 एंड 15 2 30 एंड 30 2 होता है 60। तो हमने जब इन सब का एलसीएम लिया तो आया हमारे पास 300। 300 ऐसा नंबर है 300 का मल्टीपल हो। हमने देखा भाई सभी नंबर 300 का मल्टीपल है, तो उसमें भी हमसे क्या कहा है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना। तो ग्रेटेस्ट नंबर तो हमारे पास सिर्फ यही बचता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है Rahul rides a go-kart at the speed of 45 km per hour and covers a distance in 8 hours. If the speed is reduced by 15 km per hour, in what time will he cover the same distance? कोई डिस्टेंस है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 घंटे में ट्रेवल हो रही है, तो भाई डिस्टेंस क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई 45 मल्टीप्लाई बाई 8। अब अगर स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम कर दी जाए, 15 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी गई, तो भाई स्पीड क्या हो जाएगी, इसमें से 15 माइनस कर दो, अब स्पीड हो गई 30। तो बताना है सेम डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 45 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय जो ये हमारी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड है 30, ये हमारे पास टाइम आ जाएगा कितना लगेगा, 15 3s आर 15 2s आर 2 1s आर 2 4s आर, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12 आवर। अब आंसर मिनट्स में तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट्स में, तो 60 मिनट से मल्टीप्लाई, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, इसलिए दोनों की मल्टीप्लाई करी तो आंसर है 720 मिनट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें बताना है इस सीरीज का सम क्या आएगा। देखिए अगर ये सीरीज जो सभी तीन के मल्टीपल्स का स्क्वायर हो रहा है, अगर मैं सबके पास से 3 का स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर, 9 की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 12 की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर एंड प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर तो बाहर अलग है ही, उस तो 9 हो गया। अब इस सीरीज का स्क्वायर करने के लिए क्या करना होता है, इस सीरीज के स्क्वायर करने के लिए एक नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम जो होता है वो होता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पर n हमारे पास है 10, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाय 10 2 ज़ा 20 एंड 1 21 डिवाइडेड बाय 6। 6 3s are 3 2s are and 2 5s are, 3 1s are 3 7s are। तो सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 7s are 63, 63 की हम 5 से करेंगे, 63 5s are जो होता है 63 5s are होते हैं 1315, और उसकी करनी है 11 से, तो 11 से हम भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 3 4 6 5, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 800 मीटर की रेस है जो एक ट्रेन है 800 मीटर लंबी जो 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, एक टनल को 1 मिनट में ट्रैवल करती है, क्रॉस करती है, तो हमें उस टनल की लेंथ बतानी है। ठीक है, पहले तो इस स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्पीड क्या हो जाएगी, 96 किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई करा तो ये आता है 6 3 जार एंड ये आएगा 6 1 जार एंड 6 6 जार। तो हमारी स्पीड आई 80/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट ले रही है, 1 मिनट को हमने कन्वर्ट करा तो भाई 60 सेकंड ले रहे हैं। तो टाइम जो है साइड 60 सेकंड है, टाइम है हमारे पास 60 सेकंड। जब एक टनल को एक ट्रेन क्रॉस करती है दोनों की लेंथ प्लस हो जाती है। भाई ट्रेन की लेंथ जो है 800 है, टनल की लेंथ को हम एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, इतने मीटर की डिस्टेंस, स्पीड है हमारे पास 80/3 मीटर पर सेकेंड। तो 80/3 मीटर पर सेकेंड से तो ये आ गई हमारे पास स्पीड, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसकी टाइम से तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी 3 1 जार 320 जार। तो टोटल डिस्टेंस आई हमारे पास 1600। एक्स की वैल्यू निकालनी है, 100 उधर से इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो जो एक्स की वैल्यू आती है वो 800 मीटर आती है। मींस ये जो टनल है वो 800 मीटर लंबी है। तो ऑप्शन नंबर 1 800। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम निकालना है क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 21 नेचुरल नंबर। पहले 19 नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम बताना है, क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था, सम ऑफ एन सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। उसके लिए फॉर्मूला था एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। एन है हमारे पास 21, तो 21 का स्क्वायर होगा 441। 21 प्लस 2 22 हो गया, एंड 22 का जो स्क्वायर होता है 484 होता है। डिवाइड करना है किससे, 4 से, 4 1 जार 4 1 2 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हम आंसर ऐसे भी देंगे तो इसका यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यूनिट डिजिट 1 आएगा जो सिर्फ एक में है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 1800 मीटर लेंथ। एक 1800 मीटर लंबी लेंथ है, सर्कुलर रेस है, ए और बी स्टार्ट करते हैं 6 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम पॉइंट से सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो बताना है कितनी देर बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे जब वो अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हों। देखिए एक सर्कुलर रेस है, यहां से चलना शुरू करा, ए इधर जा रहा है तो बी इधर जा रहा है। अब हम ये देखें कि ए की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है और बी की जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब ये होगा कि जितनी देर में बी दो चक्कर लगाएगा, ए अकेला एक चक्कर लगाएगा। क्योंकि ए की जो स्पीड है वो हाफ है, तो टाइम जो लगेगा बी को कम लगेगा और ए को ज़्यादा लगेगा, ए को डबल टाइम लगेगा। तो हम ये निकाल लेते हैं, ए को जितना भी टाइम लग रहा है, जितनी भी देर लगेगी वो एक पूरे चक्कर या 1800 किलोमीटर की स्पीड को कवर करने के लिए, उस हिसाब से बी भी उतना टाइम ले लेगा। आइए देखते हैं। भाई 1800 मीटर को हम लिख सकते हैं 1.8 किलोमीटर। 6 की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो टाइम कितना लगेगा, 0.3 आवर्स। और 0.3 आवर्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा,
0.3 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स। हमने मल्टीप्लाई करी तो आंसर क्या आया 18 मिनट। तो ये लोग जो मिलेंगे 18 मिनट बाद मिलेंगे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% कैन रिपेयर अ रोड। बार 28 लोग एक रोड को 12 दिन में रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें 4 दिन डेली काम करें। तो बताना है 16 लोग 7 घंटे डेली काम करके कितनी देर में करेंगे। देखिए एक फॉर्मूला रहता है M1 D1 H1 इक्वल्स टू M2 D2 H2। ये कब काम करता है। M स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मैन, D स्टैंड फॉर नंबर ऑफ डे एंड H स्टैंड फॉर नंबर ऑफ आवर्स। जब एक कंडीशन दी गई हो, उसमें आदमी दिए गए हो, टाइम दिया गया हो, और वो दूसरी कंडीशन दी गई हो सेम वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं। नंबर ऑफ मैन है हमारे पास 28, 12 दिन काम कर रहे हैं, 4 घंटे डेली। 16 लोग, नंबर ऑफ डेज हमें मालूम नहीं, 7 घंटे डेली काम करेंगे, तो D2 निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा 28 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई 7, 7 वन जार 7 फोर जार 4 वन जार 4 फोर जार 4 वन जार 4 फोर जार। तो D2 की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 12। तो टाइम कितना लगेगा 12 दिन लगेंगे उन लोगों को 16 लोगों को करने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और अपने जो DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्त, उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनका कुछ भला हो सके, उनका बेनिफिट उठा सके इस वीडियो से। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। 3 लोग हैं A B और C। उन लोगों ने स्टार्ट करा एक बिजनेस। तीनों लोगों ने 50,000 रुपये लेकर आए। 4 महीने के बाद, स्टार्टिंग के 4 महीने के बाद ए ने 20,000 रुपये निकाल लिए। 8 महीने के बाद बी ने 30,000 रुपये निकाल लिए, और 6 महीने के बाद सी ने 14,000 रुपये और इन्वेस्ट करें। इस तरह से टोटल प्रॉफिट जो हुआ 3,93,000 रुपये का हुआ। तो बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताना है। देखिए ए, बी और सी, तीनों लोग 50,000 लेकर आए, तो 50,000, 50,000 एंड 50,000। ठीक है। अब तीनों लोगों का जो एक टाइम है 50,000 रहा है, वो कितने टाइम तक रहा है 4 महीने तक। तो 4 महीने तक ये सेम रखते हैं, तो सबकी मल्टीप्लाई 4 से कर दिया हमने। फिर उसके बाद ये जो था कौन, ए, इसने 20,000 निकाल लिए। जब 20,000 निकाल लिए तो इसके बाद पैसा कितना बचा 30,000। बी ने अभी कुछ नहीं करा है, बी जो निकाल रहा है 8 महीने बाद निकाल रहा है, इसके पास भी 50,000 है, और सी 6 महीने बाद ला रहा है, इसके पास भी 50,000 है। 6 महीने पहले आएंगे तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 और 2 6 हो गए। अब 6 हो गए तो इसी ला रहा है 14,000 रुपये। तो इसके 14,000 रुपये हमने बढ़ा दिए, कितने हो गए 64,000। ये अपने बी के अभी 50,000 ही रहे, एंड ए के 30,000 ही हैं। ये काम भी ऐसा कर सकते हैं, चलो अभी बताते हैं। ये अगले 2 महीने तक ऐसे रहा, तो इसकी 2 से और मल्टीप्लाई कर दी। फिर क्या होता है, ये जो बी है 30,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है। जब विड्रॉ कर रहा है 4 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, मीन्स 2 2 4 2 6 और 2 8 8 महीने हो गए। 30,000 विड्रॉ कर लेगा तो उसके बाद बचेंगे कितने 20,000 रुपये, और ये इसके 64,000 रुपये अगले 4 महीने तक चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालते हैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए ए ने 50,000 रुपये रखे 4 महीनों तक, और बाकी के 8 महीने उसने 3,000 रुपये 30,000 रखे हैं। 50 × 4, ए का जो अगर मैं कैलकुलेशन करूं, मैं साइड में ए के अलग कलर से कैलकुलेशन कर देता हूं ए की। भाई 50 × 4 ये हो गए हमारे 2 लाख, और बाकी के 8 महीने 30,000 के हिसाब से कितने हो गए अब 3 8 जार 24, 48।
तो इनका हमने टोटल करा तो कितना आता है, ए का 44,000। बी की बात करते हैं। बी ने जो है 8 महीने तक 50 रखे हैं। बी ने 8 महीने तक 50 रखे हैं। 50 चौ 50 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 लाख आएगा। और बाकी के 4 महीने 20,000 रखे हैं, तो ये हो जाएगा 20 महीने से 20,000 से 4 महीने 80,000। तो 48,000 रुपये यहाँ बी के हुए एक तरह से देखें तो। और सी का देखते हैं, 6 महीने इसने ये रखा और 6 महीने ये रखा। तो 6 महीने का मतलब ये क्या हो गया, 50 × 6 सी का 3 लाख। एंड 64 × 6 जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4,000। कैरी 2 जाता है तो 6 6 36 और 2 38। तो ये आ गया हमारे पास 684,000। इनको रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 0 से 3 0 और 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए। ये 80,000 था, इनके पास 1 0 बच रहा है, इसके पास भी 1 0 बच रहा है। ठीक है, सभी नंबर 4 से डिविजिबल है। 1 1 0, 1 2 0 एंड 4 1 ज़र, 4 7 ज़र, 4 1 ज़र। अब कोई सी नंबर से डिविजिबल नहीं आया, सबका टोटल करते हैं। तो जो सबका टोटल आया 171 और ये 401 आया। इन 401 की वैल्यू क्या है, 393,000। 393,000 इस 401 की वैल्यू है। हमें बताना है क्या, हमें ये बताना है कि क्वेश्चन जो थोड़ा कैलकुलेटिव है, हमें बी का शेयर बताना है। बी का क्या रहने वाला है भाई, 120 की वैल्यू बतानी है। तो 393,000 को डिवाइड कर देंगे 401 से और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से। पहले मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, कुछ भी कर सकते हैं। पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ताकि आसानी रहे। 4 3 ज़ा 36 का 6 कैरी 3, ये होते हैं हमारे 108 और 3 111। फिर कैरी 11 36 और 11 47 डिवाइडेड बाय 401। 401 1 ज़र 401, यहाँ बचता है 706, फिर अगेन 1। तो ऑप्शन दो ही बच रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। 701 में 706 में से 401 माइनस करेंगे तो आएगा 3050। और 3050 जाएगा ऑलमोस्ट 7 टाइम्स में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है, 1 जा रहा है। तो आगे हम सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, यहीं से लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नंबर को 12% से इंक्रीज करके फिर 6% से डिक्रीज करा गया, तो हमें बताना है नेट इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा। जब भी एक बात कही जाए, एक नंबर इंक्रीज हो रहा है और दूसरा नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इंक्रीज वाले को प्लस में लिखेंगे, इंक्रीज वाले को प्लस में लिखेंगे एंड डिक्रीज वाले को माइनस में। तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो इंक्रीज 12 है तो 12 माइनस 6 माइनस 12 इंटू में 6 डिवाइडेड बाय 100। 12 में से 6 गए 6 बचे, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 96 आएगा। नहीं, 12 6 72 होगा, और 100 से डिवाइड करेंगे 0.72। 6 में से 0.72 माइनस हुआ तो 5.28 बचा। पॉजिटिव है तो हमारा इंक्रीज होगा, नेगेटिव आता तो डिक्रीज होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन प्रोपोर्शन बताना है। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला रहता है कि दो नंबर्स हैं ये और ये, जब इनका मीन प्रोपोर्शन की बात करिए तो एक ए होता है और दूसरा सी होता है। तो मीन प्रोपोर्शन बी होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी मीन प्रोपोर्शन होता है। तो बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर द रूट 0.08 मल्टीप्लाई बाय 0.72। इनके हम फैक्टर्स करें तो 72 जो होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है, 9 का 3 आ गया। एंड 8 ये एक 8 आ गया। 0.2 के 0 पॉइंट के बाद दो डिजिट है, पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो मल्टीप्लाई में 0.01 भी आ गया। इन सब की मल्टीप्लाई करिए, 8 3 21, तो इसकी आ जाएगा 0.24, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ सम ऑफ 18,000 रुपये फैच अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1575 रुपये 5% पर एनम के ऊपर। तो टाइम बताना है। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल 18,000 है, सिंपल इंटरेस्ट 1575 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। टाइम बताना है और इजी क्वेश्चन है। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो टाइम इज इक्वल्स टू 1575 डिवाइडेड बाय 18 फाइव ज़ार 90 होते हैं, एक जीरो होता है, दो जीरो आ गए। ठीक है। अगर हम ऊपर वाला नंबर देखें 9 से डिविजिबल है जी, बिल्कुल डिविजिबल है, अपॉन में 100 है यहाँ पर। 9 वन ज़ार 9 बचा हमारे पास 6767 एंड 9 7 ज़ार 63 बचा हमारे पास 4 5 45 9 5 ज़ार 175 बाय 100 मीन्स 1.75 ईयर्स। और 1.75 ईयर्स का मीन क्या है? 1 ईयर कंप्लीट, 0.75 का मतलब होगा 9 मंथ। तो टाइम हमारे पास आ गया 1 साल 9 महीने, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके हमने पेपर कंप्लीट होता है, मेट्रो इनका जब पेपर कर रहे थे 40 क्वेश्चंस थे। 20 हमने लास्ट वीडियो मींस 11th में करे हैं एंड 20 इसमें करे हैं मींस 12th सेट में करे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।